हेलो। हाँ राहुल, जहाँ की आपने लोकेशन दिया ना वहाँ मैं पहुँच गई हूँ। मैं भी यही हूँ। एक तुम्हें कोई काली थार दिख रही है क्या? ब्लैक थार, हाँ मेरे सामने ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भी आया। राहुल तुम इसके नीचे क्या कर रहे थे? रिपेयर कर रहा था। रिपेयर कर रहे थे? राहुल आप मैकेनिक हो? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी इंसान अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है ना। इसका मतलब तुम्हें मेरे मैकेनिक होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। इसका मतलब तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो मेरे काम के साथ? हाँ राहुल, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है। और वैसे भी राहुल, मैं तुम्हारा काम देख के तुम्हें रिजेक्ट थोड़ी कर सकती हूँ। ये तो तुम्हारा काम है ना। अच्छा लगा सुनकर, वरना आजकल तो लोग लोगों के काम से जज करते हैं। हाँ भाई, हो गई गाड़ी रिपेयर? हाँ हाँ, कर रहा हूँ। मैं तुझसे क्या बोल के गया था कि 2 बजे मेरी मीटिंग है। कब गाड़ी सही करेगा? अरे कब से बोले जा रहा है कि कर रहा हूँ ना, और यहाँ लड़की के साथ मटरगस्ती कर रहा है। चल चल जाके काम कर। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, बस आप मेरे को 10 मिनट दीजिए, मैं अभी करके देता हूँ। अभी तुझे लड़की से बातें करनी है? अबे मेरी शक्ल क्या देख रहा है? चल गाड़ी ठीक कर। मैं अभी कर देता हूँ बस। अंकिता, तुम 5 मिनट वेट कर लो, मैं सर की गाड़ी ठीक करके देता हूँ उनको। कोई बात नहीं, आप आराम से कर लो, मैं यहीं पे हूँ। हाँ बेटा, तुम इससे गाड़ी ठीक करवाने आई हो? नहीं अंकल, मैं यहाँ पे गाड़ी रिपेयर करवाने नहीं आई हूँ। एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हूँ। वो जो लड़का गाड़ी रिपेयर कर रहा है ना आपकी, वही मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? नाम क्या है बेटा तुम्हारा? अंकिता। व्हाट? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? एक कार मैकेनिक? हाँ अंकल, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अरे बेटा, तुम तो बहुत सुंदर हो बेटा। तुम्हें तो ऐसा लड़का ढूंढना चाहिए था जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें घुमाए फिराए, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घुमाए। और कहाँ इस मैकेनिक के चक्कर में पड़ी हुई? देखो, इसके चक्कर में तुम धूप में खड़ी हो। अरे धूप में खड़ी रहोगी ना तो रंग काला हो जाएगा तुम्हारा। वैसे तुम्हारे लिए मेरी नज़र में एक लड़का है, और अच्छा खासा रईस है, बहुत पैसे वाला है, उसके पास बहुत गाड़ियां हैं। मेरा बेटा तुम्हारे लिए ठीक रहेगा बेटा। वैसे भी मैं अपने बेटे के लिए तुम जैसी सुंदर और सुशील बहू चाहता था। तुम मेरी नज़रों में उतर गई। मैं तुम्हें अपनी बेटे की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या बनोगी तुम? आई एम सॉरी अंकल, पर मेरे को आपके बेटे से नहीं मिलना। देख लो बेटा, तुम एक बहुत अच्छा ऑफर ठुकरा रही हो। इसके साथ रहोगी ना तो ये तुम्हें धूप में ऐसे ही पैदल घुमाएगा, और रंग काला पड़ जाएगा, और तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल खराब कर देगा। ये सारी जिंदगी तुम धक्के खाती फिरोगी, और बाद में पछताओगी। फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हें अपने बेटे का नंबर दे सकता हूँ। लिखो, मैं बोलता हूँ। अंकल जी, सॉरी टू से, बट आप मेरे को नहीं बताओगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। ये मेरी लाइफ है और मेरी मर्जी। अरे बेटा, तुमने तो रट लगा रखी है इसी लड़के। अगर बेटा मेरी बात मान लोगी ना तो राज करोगी, राज पैसों में खेलोगी। तुम्हारे पास अथाह पैसा होगा। और बेटा, मेरा बेटा है ना, बस तुम्हारी एज का है, अच्छा कमाता है, और उसमें कोई बुरी लत भी नहीं है। वो कोई बुरा ऐप नहीं करता। लिखो नंबर उसका, मैं तुम्हें नंबर देता हूँ। अरे अंकल, आपकी बात समझ में नहीं आ रही क्या? एक तो मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, आपसे तमीज से बात कर रही हूँ, आप पीछे पड़े हो कि आपके बेटे से मिल लूं। मैं नहीं मिलना चाहती आपके बेटे से। ठीक है, आपके पास पैसा होगा, आपके बेटे के पास पैसा होगा, लेकिन मुझे नहीं मिलना उससे। मैं राहुल से प्यार करती हूँ तो राहुल के साथ ही जाऊंगी ना डेट पे। आपके बेटे के साथ क्यों जाऊंगी? और तब से देख रही हूँ मैं आपको। अगर इसके कस्टमर नहीं होते ना फिर बताती मैं आपको। एक तो उम्र का लिहाज करो, कस्टमर का लिहाज करो, फिर भी बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रहे हो। हद होती है यार। वाह, मान गए बेटा तेरी पसंद। क्या लड़की चुनी है तुम बेटा। मुझे तो नहीं लगता कि मैं तेरे लिए इससे भी अच्छी लड़की ढूंढ पाऊंगा। वाकई ये मेरी बहू बनने के लायक है। बेटा मैं तुझे सलाह देता हूँ, बस तू और किसी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखियो।
सिर्फ अगर शादी करे तो बेटा इससे करे। थैंक यू पापा। क्या क्या चल रहा है ये सब राहुल? मैं बताता हूँ, ये मेरे पापा हैं। मैंने इन्हें बताया था कि मेरे को एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि तू इकलौता है, अगर तू अपनी पसंद से शादी कर रहा है, कभी बहू हमें घर से बाहर निकाल देगी तो तू क्या करेगा? तो मैंने कहा नहीं, वो ऐसी नहीं है। लेकिन इनको विश्वास ही नहीं हुआ। तो फिर पापा ने बोला कि ठीक है, जहाँ तेरी मर्जी हो तो वहाँ शादी कर, लेकिन तेरे को मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शादी करने से पहले मैं लड़की का टेस्ट लेना चाहता हूँ कि वो हमारी घर की बहू बनने लायक है भी या नहीं। तो इसलिए पापा ने आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया था। पापा सिर्फ ये देखना चाहते थे कि आजकल की लड़कियों की तरह कहीं आप भी पैसों के लालच में मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। तो इसका मतलब राहुल आप मैकेनिक नहीं हो, तो ये गाड़ी क्यों रिपेयर कर रहे थे? अरे वो तो मैं एक्टिंग कर रहा था बस। ये गाड़ी मेरी तो है, और पापा जिस बेटे की बात कर रहे थे वो बेटा मैं ही हूँ। ये सब पापा ने इसलिए किया क्योंकि पैसों वालों से तो सभी लड़कियां प्यार कर लेती हैं, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं होता उनसे कोई प्यार नहीं करता। और ऐसी लड़की मिल जाए जो बुरे वक्त में भी उसके साथ खड़ी रहे, तो ऐसी लड़की जिंदगी भर लड़के का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो मैं टेस्ट में पास हुई या फेल? अरे बेटा, इस टेस्ट में तुम अव्वल नंबर पर आई हो, अव्वल नंबर पर। राहुल बेटा, तू बहुत लकी है जो तूने ऐसी लड़की पसंद की है। जाओ बेटा जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। कोई कमी पड़े तो मुझे बताना बेटा। ठीक है पापा, आप पहुंचो घर पे। ठीक है अंकल जी, नमस्ते। आशीर्वाद। तो राहुल कहाँ लेके जाओगे मुझे? ठीक है, तुम थोड़ी देर रुको, मैं बस चेंज करके आया। ठीक है।